हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, अब जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो है अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी अर्थक्वेक के बारे में और बताया था अर्थक्वेक किस तरीके से आता है, क्या फोकल पॉइंट होता है, क्या एपिसेंटर होता है। तो अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में, यानी कि कितने तरह की वेव्स होती हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और अच्छे बेहतर तरीके से अर्थक्वेक की वेव्स से समझ के अब आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि अर्थक्वेक क्यों आता है और क्या उसका कारण होता है। थोड़े से इसमें एग्जांपल्स होंगे जो रियल लाइफ से कनेक्ट करूंगा, तो आप उसको इजीली ताकि समझ सकें। जैसे कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक्स की ज्यादा थ्योरीज को ना मेंशन करके शॉर्ट क्लिप्स में मैं इसको बताऊंगा और बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने इसमें व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है ये दैट इज टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर, यानी कि हमारी जो लिथोस्फीयर की जो बेल्ट है, यानी कि जो लिथोस्फीयर है जो 200 किलोमीटर तक नीचे दिया हुआ है, ये बुक डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो लिथोस्फीयर की जो हमारी बेल्ट होती है वहां तक अर्थक्वेक फैलता है, उसके नीचे अर्थक्वेक फैलता नहीं है। क्या कारण है, क्या चीजें होती हैं, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। अब ये सिस्मोग्राफ किस तरीके का डिवाइस होता है, तो मैं एक बार आपको बोर्ड पे दिखा देता हूं। मैंने इमेज बनाई हुई है। ये एक तरीके का पूरा स्टैंड है, ये पेंडुलम होता है इसमें, और ये इसमें गोल गोल घूम रहा है जिसपे इसको मेजर किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है, कैसे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये बॉटल है, मैंने लिए इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बॉटल है, ये हमारी अर्थ पे ऐसे रख दी जाती है, जो अभी इसमें आपको दिख रही है। उसके बाद ये पेंडुलम होता है जो इसके ऊपर ऐसे कंटिन्यूसली ये गोल 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 घूमेगा, तो आपको दिख रही है सीधी 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 लाइन बनेगी। अगर अर्थक्वेक आया, ये ऐसे ऐसे हिलेगा, तो लाइन जो है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले लाइन आई और उसके बाद जब अर्थक्वेक आया तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ गई। जितनी ज्यादा वेव्स टेढ़ी मेढ़ी ज्यादा होंगी, उसी हिसाब से ज्यादा हमारा अर्थक्वेक को मेजर किया जाएगा। अब मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से ये पेंडुलम घूमता है, यहाँ पे पता चलता है। ये हमारा दिख रहा है, जिसको हम ये पी वेव्स बोलते हैं, एस वेव बोलते हैं और ये सरफेस वेव्स बोलते हैं। अब ये कौन सी वेव्स होती है वो तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले मैं और चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अब मैं बात करूंगा वेव्स के बारे में। तो जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। अगर सिंपल और आसान भाषा में कहूं तो बॉडी वेव्स का मतलब हो गया कि हमारी जो पूरी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो वेव्स घूम रही है उसको बॉडी वेव्स कहेंगे। जो वेव्स बॉडी से बाहर निकल के, यानी अर्थ से निकलकर बाहर आएंगी, वो हमारी सरफेस वेव्स हो गई। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो स्पेस थोड़ा नहीं है, मैं देखो दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारी लैंड है, ये पेड़ है हमारा, तो वेव जो है हमारी ऐसे चली, तो जो यहां से लेके पूरी एपिसेंटर तक आएगी वो हमारी कहलाएगी बॉडी, यानी कि पूरी घूम फिर कर आई। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन फैला रही है फिर बाहर आ गया सरफेस पे, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। तो ये होती है हमारी यहां से लेके पूरा बॉडी वेव्स, उसके बाद होती है सरफेस वेव्स। अब ये वेव्स किस तरीके की होती है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो बॉडी वेव्स क्या होती है, दो तरह की होती है, पी वेव्स, एस वेव्स। ये एस वेव्स अलग है, वो सरफेस वेव वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सरफेस वेव जो मैंने आपको बताया बाहर निकलती है, ये दोनों अंदर की बॉडी वेव्स होती है, पी और एस। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं मैं। तो देखिए, पी वेव्स क्या होती है, पी वेव्स होती है जो ज्यादा फास्ट चलती है, जल्दी पैरेलली रन करती है, जल्दी से बाहर की तरफ निकलती है। और एस वेव इसके मुकाबले में स्लो होती है। लेकिन जो मेजर और इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है पी वेव और एस वेव्स में, जो बुक में थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन भी होता है, लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, वो बता देता हूं। देखिए, पी वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब अर्थ है हमारी, अर्थ के अंदर हमारे सॉलिड मटेरियल भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो जो वेव्स है वो जब भी चल रही है वो किसी भी फॉर्म से होकर मूव कर सकती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन जो हमारी एस वेव्स होती हैं, एस वेव हमारी सिर्फ सॉलिड डेंसिटी से ही मूव करती हैं। क्योंकि इन जो वेव्स होती हैं हमारी, इन वेव्स का लॉजिक होता है कि बेसिकली डिफरेंट डेंसिटी तो डिफरेंट रेंज। सो हाई डेंसिटी हाई स्पीड, यानी कि अगर डेंसिटी हाई, अगर सॉलिड फॉर्म है तो उसमें ये वेव्स ज्यादा जोर से मूव करती हैं। और अगर लिक्विड या गैस फॉर्म यानी कि एक्सपैंड होता है तो ये मूव्स की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये हमारा लैंड है और ये हमारा समुद्र है। अब यहां कहीं हमारा आया भूकंप, तो जब यहां आएगा भूकंप तो वो स्पीड से दौड़ेगा क्योंकि सॉलिड है। लेकिन जब वो जैसे पानी में आएगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है वेव्स की।
तो ये होता है पी वेव्स और एस वेव्स में। उसके अलावा अब एक इसको पी वेव्स को हम साउंड वेव्स भी बोलते हैं। तो अब ये पी वेव्स जो होती है और एस वेव्स जो होती हैं, इसके बारे में अब मैं थोड़ा एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। एक पहले तो छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो पी वेव्स होती है वो इस तरीके से सीधी चलती हैं, और एस वेव्स जो होती हैं वो इस तरीके से हमारी ऐसे टिल्ट करती हैं। अब ये जो मैंने इसमें लोग बनाए हुए हैं, ये मैं इसको समझाता हूँ क्या होता है। स्कूल में हम लोगों की असेंबली होती है। असेंबली में आपको याद होगा जब हम स्कूल में बच्चे थे तो असेंबली होती है, तो बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं ऐसे सीधे, ठीक है। अब कोई शरारती बच्चा होता है जो पीछे खड़ा होता है और एकदम पीछे से जोर से धक्का देता है, तो सारे लोग दर 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 गिर के आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो पी वेव्स भी कुछ वैसी ही होती है कि जब पी वेव्स में जब प्रेशर पड़ेगा तो वो सीधी जाती है एकदम। और एस वेव्स क्या होता है, जब लाइट में धक्का दिया तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, उनको दिख रहा है धक्का था, वो एकदम बाहर निकल आते हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो वेव्स जो है इस तरीके से घूम के जाएंगी। तो यही फर्क होता है पी वेव्स में और एस वेव्स में। तो यही होता है पी वेव्स में कि जब पी वेव्स ज्यादा मटेरियल को डिस्ट्रॉय करती है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाती है, और एस वेव होती है वो ज्यादा फैल के चलती है तो उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। इसलिए पी वेव्स को कहा जाता है वो हमेशा पैरेलली मूव करेगी, और जो एस वेव होती है वो हमेशा इस तरीके से मूव करेगी, और उसमें वो बुक में दिया हुआ जिस तरीके से होता है। तो ये इसका प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होता है, यानी कि वेव्स का किस तरीके से जो हमारा मूवमेंट होता है उसी को हम बता रहा था। तो ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स था हमारा, उनका मूवमेंट किस तरीके से होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है, देखिए शैडो जोन होता है, मैंने आपको ये डायग्राम बनाया हुआ है, आपकी बुक में भी बना हुआ है ये डायग्राम। एक बार मैं दिखा देता हूँ चाहे तो, अगर आपको नहीं पता है तो। ये देखिए बुक में इसमें डायग्राम दिया हुआ है आपका, यहाँ पे पेज नंबर 24 फिगर 3.2 में आपका ये दिया हुआ है। तो शैडो जोन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में, कि जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में से होकर पास हो सकती है, लेकिन जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया था आपको, जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें पी वेव्स में, तो जैसे एस वेव में तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, पी वेव में रिफ्लेक्शन होगा। कि जैसे होता है ना कि पानी में अगर आप एग्जांपल देखेंगे कि जैसे ये पानी का तल है, अगर आप कोई भी चीज इसमें डाल रहे हैं तो पानी में जाने से वो चीज फिर मूव कर जाती है। अगर रोशनी भी है वो पानी में एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट करती है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप देखते हैं ना, कई बार मेले में देखा होगा आपने, एक कटोरी रखी रहती है पानी के अंदर, आप सिक्का डालेंगे, हम सोचते हैं एकदम ऊपर डालें, लेकिन वो सिक्का फिर फ्लो करके साइड में चला जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते वक्त। तो जैसे एक बार और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो जगह नहीं है पूरे बोर्ड पे, हाँ यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पानी का तल है, कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे आप डालेंगे तो यहाँ से तो चीज़ रिफ्लेक्ट ही करेगी ना, तो रिफ्लेक्ट करती है। तो ठीक उसी तरीके से जो पी वेव्स होती हैं ये भी रिफ्लेक्ट करेगी जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगी। तो जो शैडो जोन होता है, मैं शैडो जोन की बात कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं पी वेव्स की बात करूं तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये जो हमारा सेंटर है ये पूरा लिक्विड का है। तो जब वेव्स आएंगी यहाँ से यहाँ जाएंगी, उसके बाद अगर जो लिक्विड में आएंगी वो रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से निकल जाएंगी ऐसे, तो इस तरीके से निकल जाएंगी, और जहां पे हमारी वेव्स नहीं पहुंचेंगी वो हमारा कहलाता है शैडो जोन। तो वो हमारा सेफ जोन भी हम कह सकते हैं। जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा कि कुछ कंट्रीज को हमने उसमें रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हमारे अर्थक्वेक के एरिया में, कि मतलब वहाँ अर्थक्वेक होने की संभावना ज्यादा है। तो ये वही जोन होते हैं जहाँ पे वेव्स पहुंचती हैं, और जो सेफ जोन होते हैं वो हमारा ये कहलाता है हमारा शैडो जोन। तो ये होता है हमारी पी वेव्स का शैडो जोन, और एस वेव का शैडो जोन होता है, यानी कि ये हमारी मूव है, ये सेंटर में हमारा लिक्विड है, तो ये तो इसमें पास ही नहीं होती। एस वेव जो है वो लिक्विड से पास ही नहीं होगी, तो सिर्फ वो वहां पर इधर निकल जाएंगी, और ये 105 डिग्री से इधर इधर, ये हमारा एस वेव का शैडो जोन कहलाता है। तो दोस्तों ये होता है शैडो जोन इसका, ये इसकी फिगर आपको बुक में दी हुई है, आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा रफली बनाया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक बार मैं जल्दी से इसको ना कंपाइल कर देता हूँ पूरे टॉपिक को, कि मैंने पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक वेव्स जो होती है वो दो तरह की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। तो जो पी वेव्स होती है वो हमारी स्ट्रेट चलती है, एस वेव्स जो होती है वो हमारी इस तरीके से सांप की तरह मूव करती है। पी वेव्स जो होती है वो हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस हर जगह से मूव कर सकती है, किसी भी डेंसिटी से निकल सकती है। लेकिन जो एस वेव होती है वो सिर्फ हमारी सॉलिड डेंसिटी से ही मूव कर सकती है। उसके बाद फिर मैंने बात करी थी प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो जो उसका मूवमेंट है वो उसका सीधा होता है, इसका टेढ़ा मेढ़ा होता है इस वेव्स का। उसके बाद बात कर रहा था मैंने शैडो जोन के बारे में। शैडो जोन बताया मैंने, जहां पे वेव्स नहीं पहुंचती है वो हमारा शैडो जोन कहलाता है। और आखिर में जो अब इसमें एक और चीज रह गई थी वो थी हमारी सरफेस वेव्स। तो जब हमारी वेव्स फोकस पॉइंट से एपिसेंटर पहुंचती है और उसके बाद जब वो निकल के बाहर आती है तो उसको हम कहते हैं सरफेस
हमारा यानी कि सरफेस पे निकल के जो आती है और वो हमारा डिस्ट्रक्शन फैलाती है, हमारा वेव्स निकल के और जिस तरीके से बाहर आती है। तो बेसिकली इसको अगर एक बार मैं बोलूँ तो बॉडी वेव और सरफेस वेव है। बॉडी वेव यानी इंटरनल वेव्स हो गई हमारी, और जब वो हमारी सरफेस पे पहुंच जाएगी और वहां से जो उस वाइब्रेशन को, उस वेव को ट्रांसफर करेगी, तो जो ट्रांसफर्ड वेव होती है वो हमारी सरफेस वेव्स होती हैं, जो हमारे सरफेस पे आती है और डिस्ट्रक्शन फैलाती है। मतलब अगर हमारी अर्थ है, वहां से ये चीज निकल कर आ रही है, उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी तो उसका भी एक जोन होता है, वो कहाँ तक जाएगी, और जितना दूर जाती जाएगी उतना वो कम होता चला जाएगा उसका लेवल। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा अर्थक्वेक कितने लेवल पे आ रहा है, कितना हैवी है, कितना ज्यादा है। कोई भी चीज है, जब वो तो चीजें टकराएंगी, कोलैप्स करेंगी, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसका लेवल कितना होगा, तो वो हमें पता चलता है सिस्मोग्राफ, जो इसकी डिवाइस होती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने वेव्स के बारे में बताया। हम अगले वीडियो में अब हम जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या होते हैं। और ये था मेरा टॉपिक आज का। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।